जय जिनेन्द्र, नमस्कार सभी को। नमः शिवाय। सब अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो मंजू जी। जय जिनेन्द्र। गुड इवनिंग। बाना स्मिता। ओके। जी गुड मैम। इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग अभिषेक। सो वेलकम everyone to Soul Holistic. I am the founder of Soul Holistic, Richard Jain. And let me give a short introduction of myself. I am Acharya Richard Jain, working as Vedic Vastu expert, signature expert, Lama Fera grandmaster, Reiki grandmaster, signature expert, aura scanning expert, Akashic reader, and so on. Working with so many other modalities. और आज हम जिस मोडालिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो रेकी से ही निकली है, दैट इज शिवा रेकी। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपने अपने कैमरास को ऑन करेंगे। क्या मालूम आपका ऑरा स्कैन हो जाए और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वेबिनार में यूनिवर्स देकर चला जाए। हमें नहीं पता शिव जी कब आपको आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे दें। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सब अपने अपने कैमरास को प्लीज ऑन रखेंगे। यस। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू नो कि यहाँ कितने लोग हैं जो ऑलरेडी एज अ हीलर या रेकी हीलर काम कर रहे हैं। चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन करें। मैम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट थी। यस। मैम ये आप अपना एक वो फेसबुक पेज आप मैम चैट में डाल देंगे, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज। आप ग्रुप में हो? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैम मैं। शिवा वाले ग्रुप में हो आप? हाँ, यही रेकी जो वेबिनार है आपका शिवा यस वाला। यस। ओके ओके, मैं आपको उसमें आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। वैसे आप अगर सर्च करोगे इंस्टा पे वास्तु बाय रिचा, आपको वो पेज मेरा इंस्टा का मिल जाएगा। एंड सोल हॉलिस्टिक भी आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। वास्तु बाय दो पेजेस हैं सोल हॉलिस्टिक के। हम्म। मैम दोनों आप एक बार पेजेस। व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिएगा और यूट्यूब चैनल का भी। या श्योर श्योर, उसमें वैसे भी मेरे काफी सारे फ्री वर्कशॉप्स भी हैं, तो आप लोग हम्म। उसको गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। एंड मैम इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्लास के बाद? हाँ, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा चैनल पे। ओके ओके। ठीक ओके, है मैम। चैनल पे अपलोड हो जाएगा, आपको वहां से ये मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक जैसे यू मैम मैम। मैम आज फर्स्ट डे जय क्लास है जिनेन्द्र। क्या? डियर, ये वेबिनार है। क्लास हमारा फर्स्ट बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये अरे आज मैं तो आज ही वेबिनार है ज्वाइन जिस करा। जिस ये नेक्स्ट बैच के लिए अभी यहाँ से ओके स्टार्ट होगा। यस। ओके। प्लीज बाकी सब भी कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं तो कर लेती, आपको पता है मैं बाहर हूँ, इसलिए क्लास भी नहीं अटेंड कर पा रही थी। ये कोई तो मैं बात नहीं। कैमरा ऑन करती। जितने लोगों को पॉसिबल है प्लीज वो लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है। तो रेकी के बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। काफी लोगों ने रेकी का फर्स्ट या सेकंड लेवल, किसी ने ग्रैंड मास्टर लेवल किया हुआ है और रेकी के साथ काम भी कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, जब आप रेकी के साथ काम कर रहे हो तो कैसा लग रहा है? हाउ यू आर फीलिंग? रेकी के साथ काम करके कैसा लग रहा है? बोधी जी, आपने किया हुआ है ना? प्लीज। नहीं, हाँ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। यस। स्मिता, आपने किया हुआ है, बताएं। मौसम। आपने किया है रेकी? नो मैम नो। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके। स्मिता, आपने किया हुआ है? जी मैम। कैसा लग मैं रहा है कर रही हूँ। रेकी के साथ? कौन सा लेवल चल रहा है आपका? सेकंड लेवल। कैसा लग रहा है रेकी के साथ काम करके? बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा। जिंदगी बदल गई। हम्म। पहले मैं डिप्रेशन में थी तो अभी बहुत हील हो गई हूँ। ओके, ग्रेट। टेबलेट ले रही थी, हाँ। तो अभी बहुत मतलब बहुत अच्छा है। गुड।
रेकी एनर्जी है ही ऐसी, रेकी हीलिंग काम ही इतना अच्छा करती है, हम सोच भी नहीं सकते। एंड जी ये मैम, बात, मेरा तो पूरा लाइफ चेंज हो गया। यस, होता है लोगों के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स। हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन जरूरत है ट्रस्ट की, बिलीफ की। जी अगर मैम। आप ट्रस्ट के साथ, बिलीफ के साथ करोगे तो आपको रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन अगर आप वहां डाउट ले आओगे ना, सेल्फ पे के ऊपर डाउट, और उस एनर्जी के ऊपर अगर आप डाउट करोगे ना, तो चीजें वहां पे स्टक हो जाएंगी। हाँ, जब दूसरों को देती हूँ तो वो प्रॉब्लम करता है, मतलब इतना काम नहीं करता जितना खुद पे होता है। यस, दूसरों पे करने का एक प्रॉपर मेथड होता है, तरीका होता है, वो हाँ, आपको सीखना उनका भी बहुत बिलीव। जरूरी है। हाँ। नहीं तो एक हीलर के साथ एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि वो थोड़े टाइम बाद उसको कुछ हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, क्योंकि जब वो दूसरों की हीलिंग करता है, दूसरों के कर्मा में इंटरफेयर करता है, तो कहीं ना कहीं वो कर्मा उसके अकाउंट में आ जाता है, जो कि रियलिटी है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर गाइडलाइन में प्रॉपर करोगे, तो आप किसी की भी हीलिंग करो, उसका प्रॉब्लम आप तक कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो रेकी मोडालिटी, हम सब बॉर्न हीलर्स हैं। हम जब पैदा हुए हैं ना, वी आर अ हीलर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको जानते नहीं है। हमने अपने हीलिंग पावर को, अपनी कैपेसिटी को समझा नहीं है कि हम किस लेवल तक चीजों को ठीक कर सकते हैं। वी हैव दिस पावर इनसाइड अस, हम सबके अंदर है, लेकिन हम इसे एक्टिवेट नहीं करते। और समय आ गया है कि ये जो वर्ल्ड है, अब इस वर्ल्ड में आप देख रहे हो नई नई बीमारियां, नई नई चीजें आ रही हैं। काफी लोग हेल्थ इशू, रिलेशनशिप इशू, फाइनेंस इशू से गुजर रहे हैं। ऐसे टाइम में अब हमें जुड़ना चाहिए इस तरह की हीलिंग मोडालिटी से, जो कि यूनिवर्सल हीलिंग मोडालिटी है, जो आपको यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट करके आपको खुद एक हीलर बना के खुद को भी आप हील कर सकते हो। साथ ही आप एक माध्यम बन के दूसरों को भी हील कर सकते हो। जैसे कि रेकी मास्टर मिकाओ उसुई ने लाई थी, उन्होंने इसको जब सीखा, एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि कितने इंस्टेंटली इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तब उन्होंने इनको लोगों को देना सीखा। सोचा कि मैं कितना कर सकता हूं, मैं करूंगा। फिर जब उन्होंने देखा कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, मतलब फ्री हो जाता है ना, तो लोग उसकी कदर नहीं करते, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसका थोड़ा चार्ज हम रखेंगे। फिर ये मोडालिटी धीरे धीरे हम सबके बीच में आई। जो बड़े बड़े हीलर्स हैं, बहुत हाई लेवल पे जो फ्रीक्वेंसीज के साथ काम करते हैं, उन्होंने धीरे धीरे नई हीलिंग के सिंबल्स को डाउनलोड किया, जिसमें से एक है शिवा रेकी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शिवा रेकी एंड मृत्युंजय रेकी, ये दो रेकी हैं, अलग अलग हैं, जिनको मैं कंबाइन लेकर आई हूँ एक साथ, क्योंकि दोनों शिव से कनेक्टेड हैं। दोनों किससे कनेक्टेड है? शिवा से कनेक्टेड है ना। तो इसीलिए हमने इस मोडालिटी को एक साथ लाने का मैंने डिसीजन लिया है, क्योंकि ये साथ में ही सिखाई जाएगी। तब जाके जब आप इस मोडालिटी के साथ काम करोगे, तो आप लोगों को इसके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। सो आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई है। अभिषेक प्लीज मुझे बता दें, आ गई है? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. थैंक यू सो मच। सो वेलकम टू शिवा रेकी वेबिनार। अब हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं, कौन है शिव? ही इज द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। जब हम बात करते हैं महादेव की, तो महादेव में क्या आ जाते? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिवा, ब्रह्मा क्रिएटर है, विष्णु प्रिजर्वर है, और शिवा डिस्ट्रॉयर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, तो शिव आते हैं, क्योंकि शिव से ही जब आप जुड़ते हो, तब आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आता है। और शिव सबके प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ये भोले हैं, इनको मनाना सबसे आसान है। भोले बाबा को थोड़ी सी आपने भक्ति की, कलयुग है, थोड़ा सा भी आप इनका अगर करते हो, ध्यान करते हो,
दिल से इनकी पूजा करते हो, सेवा करते हो, मंत्र का जाप करते हो, आपको सपने में आके बोलेंगे, बोलो स्मिता क्या चाहिए। ये वो समय वापस आया है जिसमें अब आपको हजारों वर्ष तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़े कंटिन्यूअसली अगर इनकी आपने कर ली प्रेयर, इनके साथ आप जुड़ गए, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही आना है। इनसे जुड़ के आपके अंदर का ईगो खत्म हो जाएगा। आपके अंदर इग्नोरेंस, ईगो एंड हमारी ओल्ड साइकिल सबको खत्म करके, सारे ओल्ड पैटर्न्स को खत्म करके नए की तरफ ये हमें लेकर जाएंगे। इसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ना। पुरानी चीजों को छोड़ो और आगे बढ़ो। तो जब भी हम शिव की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले शिव जी का, शिवलिंग का स्वरूप सामने आता है ना। हम जब भी शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो जब द टाइम आप उसका अभिषेक कर रहे होते हो, आपकी इनर फीलिंग कैसी होती है? कैसी होती है? अनम्यूट करो जिसको बोलना है। शांति, मतलब ऐसा लगता है कि कामनेस फील ब्रह्मांड से होती है। जुड़ गई हूँ Yes. पूरा। एकदम कामनेस, ऐसा लगता है बस यही है जो है, हाँ। इसके आगे कुछ नहीं। हाँ, वो मजबूरी होती है कि हमारे पीछे और भी लोग खड़े हैं लाइन में भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए, शिवलिंग का, तो हमें हटना पड़ता है। लेकिन अगर अपने को बोल दिया जाए "नहीं, तुम आराम से बैठो", तो 1 घंटे तक हम हिलेंगे भी नहीं वहां से, है ना। क्योंकि वो जो प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एनर्जी में जाके जब आप बैठते हो, आप ऑटोमेटिक आप वहां पे कंप्लीट अपने आप को फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यही है बस, इसके आगे कुछ नहीं, नथिंग इज देयर। और दिस इज द रियलिटी। ये पूरी सृष्टि नष्ट होकर वापस से रिक्रिएशन होगा, सब कुछ होगा। तीनों देवों में थर्ड आई सिर्फ शिव जी के पास है। जब आप ऑकल्ट में आते हो, आप नोइंगली अननोइंगली शिवा से कनेक्ट हो ही जाते हो। क्योंकि ऑकल्ट में वही आएगा जो प्योर है, जो शिव जी से कनेक्टेड है, इस लाइफ में नहीं, पास्ट लाइफ में भी। और आज भी अगर आप लोग इस वेबिनार में बैठे हो, दैट मीन्स आपकी सोल ऑकल्ट से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है। इसीलिए आज आप यहाँ बैठे हो, इसीलिए आज आप शिव जी से मिल रहे हो, आज उनके एक स्वरूप से मिल रहे हो, जो बता रहा है कि अगर आप इनसे कंप्लीटली अटैच होते हो तो आपके अंदर क्या आएगा? एक इनर पीस आएगा। आपकी खुद की हीलिंग तो होगी ही होगी, लेकिन आप जिसके लिए हाथ भी रख दोगे वो पर्सन हील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी निकल जाएगी, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। आप यूनिवर्स की उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होगे। आपके अंदर एक प्योर शिफ्ट आएगा, स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगा। आपको इन फिर चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपके अंदर का डर, फियर सब खत्म हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा, और आप सच आपके सामने आएगा। तो लोग क्या बोलते हैं? शिव भगवान नहीं है, वो एक प्रेजेंस है जो हमारे हर किसी के अंदर है। आज इस वेबिनार के एंड तक सभी बने रहें, क्योंकि आज आपको मैं एक ऐसा मेडिटेशन कराऊंगी, ऐसा मेडिटेशन कराऊंगी जिसके बाद आप लोग शायद से ही कुछ बोलोगे। बिकॉज वो डीप फीलिंग में जब आप जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं थोड़ी देर शांत बैठ जाऊं, क्योंकि आप इतने इनर पीस में जाओगे। क्यों? आज शिवा से आप कनेक्ट करोगे। आज शिव की उस एनर्जी स्पेस में मैं आपको लेकर जाऊंगी, जहां जाके आप लोग एक अलग दुनिया से रूबरू होगे और आप जानोगे कि हाँ, सही पीस तो यहाँ है। तो शिवा क्या है? इट्स अ प्योर कॉन्शियसनेस। हम सबके अंदर शिवा है, हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में, हमारी बॉडी में। टाइम, पिछले टाइम से आगे जितना भी समय है, पूरा टाइम शिवा है। हर हर काल में शिव है, शुरुआत से लेके अंत तक शिव है। ठीक है। तो जब हम गॉड की बात करते हैं और प्रेजेंस की बात करते हैं, तो डिफरेंस क्या होता है? गॉड हमेशा हम उनको किसी फॉर्म में देखते हैं,
या हम स्टोरी सुनते हैं तब हमें पता चलता है, या फिर हम उन्हें उनकी पर्सनालिटी से पहचानते हैं। अब मैंने बोला हनुमान जी, तो सबके आंखों के सामने हनुमान जी का कौन सा स्वरूप सामने आया? गदा वाला आया, पावरफुल मैन, पावरफुल गॉड, है ना। और उनका देखो स्वरूप कैसे बढ़ रहा है, वो आ रहा है आपके ध्यान में, कैसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्रेजेंस को हम क्या बोलते हैं? जिसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, और कोई पर्पस नहीं है, पर वो आपके साथ है, हर पल है, हर समय है। तो शिवा इज डिस्क्राइब्ड एज फॉर्मलेस एंड ऑल्सो विथ फॉर्म। ठीक है, जब आप इनसे कनेक्ट होते हो, आप बिना किसी, प्लीज म्यूट दर्शना, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। तो हमें इनकी प्रेजेंस से जुड़ना है, मतलब शिवा को हमें मंदिरों में नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ढूंढना है। उस शिवा को अपने अंदर ढूंढना है, मंदिर में नहीं ढूंढना है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इतना जाके अभिषेक करूंगा, ये चढ़ाऊंगा, ये रिचुअल करूंगा तो ही शिवा आएंगे, नहीं। भगवान ये नहीं बोलता कि तुम मेरे लिए उतने इतने उपास रखो, भगवान ये नहीं बोलता कि तुम मेरे लिए इतनी चीजें चढ़ाओ। भगवान आपकी श्रद्धा देखता है, आपका सब्र देखता है, आपके पेशेंस को चेक करता है, आपके बिलीफ को चेक करता है बार बार आके, कि हाँ सच्ची तुम शिव को, अरे शिव के पास मत जाओ, हनुमान जी के पास जाओ। भटकाएगा चेक करने के लिए कि आप उसके रियल भक्त हो या नहीं हो, या भटक जाओगे, किसी ने यहाँ बोला तो वहां दौड़ जाओगे। तो टाइम टू टाइम आपकी जो वर्शिप है, आपकी जो उनके ऊपर बिलीफ है, उसको चेक करने के लिए भी वो आएंगे। ठीक है, तो वो हुआ शिवा। अब जब शिवा की बात करते हैं तो एक मंत्र आता है, महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है, जो कि सबसे पावरफुल है, हर कोई जानता है, हर किसी ने अपने लाइफ में इसको पढ़ा है। इतना पावरफुल मंत्र है कि इंसान को हील भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, मोक्ष भी इसी मंत्र से आपको प्राप्त हो जाता है। आप प्लीज इस पे अशोक जी क्रिएटिविटी ना करें। तो मंत्र आपके लाइफ में से फियर हटाता है, ट्रॉमास को हटाता है, और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। मंजू जी प्लीज म्यूट रखें अपने आप को। तो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्यु मोक्षे मामृता। बहुत पावरफुल मंत्र। जब भी आप इस मंत्र का चैंट करते हो, आप इस मंत्र का माला करते हो, आप अपने लाइफ से, अननेचुरल डेथ से आप बचते हो। आपके अंदर का फियर बाहर निकलता है, कोई पुराना ट्रॉमा है उससे आप बाहर आ जाते हो, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता है। ठीक है, तो मृत्यु का मतलब डेथ, और जया का मतलब विक्ट्री। जब हम मृत्युंजय को सेपरेट करेंगे तो मृत्यु का मीनिंग है डेथ, और जया का मतलब विक्ट्री। अब विक्ट्री किसके ऊपर? फियर के ऊपर, डर के आगे जीत है। ठीक है, डिसीज से फ्री होना, एक्सीडेंट से फ्री होना, डिप्रेशन से बाहर आना, सडन लॉसेस से बचना, और आपके अंदर का अंधकार हटाना। दिस इज द विक्ट्री ओवर डेथ। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल और शक्तिशाली मंत्र है। ठीक है, तो अब ये एक कोर्स है जिसको मैं ला रही हूँ, जिसके अंदर शिवा रेकी और मृत्युंजय रेकी को कंबाइन कर दिया गया है। शिवा रेकी के अंदर आपको 13 पावरफुल डिवाइन सिंबल्स मिलेंगे, जिसके अंदर उन सिंबल्स में कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो रिलेशनशिप पे काम करेंगे,
कुछ आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे। आज के टाइम में दुश्मन बहुत हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है, कंसीविंग में हेल्प करेंगे, रिलेशनशिप को हील करेंगे, आपके ऊपर प्रोटेक्शन क्रिएट करेंगे। ऐसे करके 13 डिवाइन पावरफुल सिंबल शिवा रेकी में आपको दिए जाएंगे। चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जी अलाइनमेंट की टेक्निक आपको इसमें सिखाई जाएगी। शिवा रेकी का ये कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है 1500। अब इसके साथ जो मैंने कंबाइन किया है महामृत्युंजय, इसके अंदर आप सीखोगे प्रोटेक्शन करना और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, और ऐसे सिचुएशन में हीलिंग करना जब कोई पर्सन बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, लाइक एक्सीडेंट हो गया, सर्जरी हो रही है, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई या ऐसी डिसीज हो गई है जिसको हम, जैसे कैंसर हो गया, इस तरह की जो बीमारी होती है उसके ऊपर वो हीलिंग देता है। 3 पावरफुल स्केयर सिंबल्स आपको महामृत्युंजय में मिलेंगे, जो आपके अंदर की फियर, नेगेटिविटी, ऑब्स्टिकल्स को भी हटाएंगे। इस कोर्स का भी एनर्जी एक्सचेंज 1500 है, लेकिन ये कंबाइन करके दोनों कोर्स आपको एक साथ एक ही बार में कराया जाएगा, जो कि है सिर्फ 2500। 3000 का ये टोटल पैकेज है, 500 डिस्काउंट है। लेकिन अगर आप लोग अभी एनरोल करते हो 12 से पहले, यही कोर्स 3000 की जगह आपको 2100 का पड़ेगा, ठीक है। इस कोर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 तारीख से। अब 12 से स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये है कि 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, और इस दिन एक पावरफुल अट्यूनमेंट आप लोगों को दिया जाएगा, आपको उस एनर्जी से अलाइंड किया जाएगा। तो 12, 13 एंड 14 को आपकी क्लासेस होंगे, और 15 को अट्यूनमेंट होगा। तो जो मेरा प्रीवियस बैच अभी होके गया है, उनका और आपका सभी का कंबाइन एक साथ मॉर्निंग में अट्यूनमेंट प्रोसेस चलेगा, जो कि बहुत शक्तिशाली अट्यूनमेंट है, जो आप लोग जब रिसीव करोगे आप लोग उसकी एनर्जी को फील करोगे। यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। मेरा नंबर है 9623109555। इस पे आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। ये ऑफर आज रात तक ही है, इसके बाद जो भी एनरोल करेगा, क्योंकि इसके पास हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आज 10th है, कल 11th, परसों 12th है। 12th को रात 9 बजे से डेली एक एक घंटे का फर्स्ट डे हमारा 1.5 आवर का क्लास होता है। सेकेंड डे फिर हमारा 1 आवर्स की क्लास होके ये कोर्स कंप्लीट होगा। लास्ट में मास्टर अट्यूनमेंट, और आप लोगों को एक क्लास दी जाएगी जिसमें आप लोग के डाउट सेशन प्लस हीलिंग कैसे करनी है दूसरे के लिए, खुद के लिए, वो सेशन आप लोगों का लिया जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट एंटायर हीलिंग प्रोसेस समझाया जाएगा कि आप किस तरह से किसी को हील करोगे। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रीवियसली अभी अभी मेरा अभी 7th से जो कोर्स था, जिसका ग्रुप में आप लोग देख रहे हो, उन्होंने ज्वाइन किया था। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो शेयर करें कि उनका किस तरह से कैसा रहा 3 दिन का जर्नी। यस अभिषेक। मैम काफ़ी अच्छा रहा। इनफैक्ट हमने जो प्रैक्टिकल आपने सिंबल्स को यूज़ करके जब एनर्जी फील कराई थी, तो उसके बाद ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा था। So, उससे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आया एज अ हीलर की ये टेक्निक से हम और भी अच्छी तरीके से हील कर सकते हैं समथिंग की। एक नई एनर्जी का एक्सपीरियंस हुआ एक तरह से। थैंक यू। इन लोगों के साथ एक विदाउट अट्यूनमेंट मैंने इनके थ्रू इनके घर के लोगों को हील कराया था। मैंने सिंबल्स को इनको पास किया और इनके हाथों द्वारा वो सिंबल आगे पास ऑन हुआ था, और इंस्टेंट हमने उसके रिजल्ट्स भी देखे थे। मतलब इनका अट्यूनमेंट भी नहीं हुआ है, और आप समझ सकते हो विदाउट अट्यूनमेंट ये सिंबल सिर्फ मैंने इनको एज अ मेंटोर, एज अ गुरु इनको पास ऑन किया था मेरे थ्रू, और मेरे से इन तक गया और इनसे उस पर्सन तक गया।
यस मधु जी। गुड इवनिंग मैम, जय जिनेन्द्र। बहुत जय अच्छा जिनेन्द्र। एक्सपीरियंस। सीखने में भी ऐसे नहीं लग रहा था कि क्लास चल रही, से लग रहा था कि सामने आमने सामने है, वीडियो कॉल पे भी नहीं है। जैसे भी भाई साहब ने बताया, मतलब बिना ट्रीटमेंट हमारे हाथ से ऐसे फ्लो हो रहा था कि जैसे हमारा ट्रीटमेंट हो गया है। हम काफी दिन से ये चीज को कर रहे हैं, और मैं तो आज 2 जनों को किया भी है, तो मतलब औसम है मेरे लिए। विदाउट अट्यूनमेंट, सिर्फ इनको मैंने वो सिंबल्स को अलाइन किया है कि जब तक अट्यूनमेंट नहीं हो रहा है तो भी इनके साथ ये सिंबल अपनी एनर्जी वर्क करेगी, एंड दैट इज वर्किंग। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकता है, अदरवाइज अब हम मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। मंजू जी, हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन हीलिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रस्ट एंड पेशेंस एंड इंटेंशन। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी पैरालिसिस पर्सन को हील कर रहे हो, तो पहली चीज तो ये है कि आपने ट्रस्ट करना है इस एनर्जी पे। दूसरा, प्योर इंटेंशन के साथ आपने हीलिंग करनी है, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है। हर किसी के लाइफ में जो भी हो रहा है दैट इज कर्मा। ठीक है, जैसा कर्म वैसा फल। हमारा ही कर्मा घूम रहा है, हमें राइट नहीं है किसी के कर्मा में छेड़छाड़ करने की। तो हम एज अ मीडियम काम करते हैं, और हम डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके गुड कर्मा से इसकी ये प्रॉब्लम ठीक हो। वी आर द मीडियम, इफ यू हैव चूजन मी, और इन्हें अगर आपने मेरे पास भेजा है, दैट मीन्स आई एम द पार्ट ऑफ द हीलिंग। उसके हिसाब से आपको करना है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा मंजू जी। चीजें ठीक होंगी, लेकिन पेशेंस सामने वाले को भी होना चाहिए और एक हीलर को भी होना चाहिए। दोनों का पेशेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, अशोक जी आपको कुछ बोलना है? नो। नहीं, काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। हाँ, काफी दिनों बाद। आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैड ए हार्ट अटैक एक्चुअली। तो ओ, कभी? हाँ, जुलाई में हुआ था। फिर 3-4 बार मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, इसलिए मैं हॉस्पिटलाइज में 2-3-4 बार और गया। फिर ओ, फ्रैक्चर हो गया राइट हैंड में। फिर वर्टिगो हो गया, मतलब गिडीनेस आना शुरू हो गया। मल्टीपल चीजें हो रही, फिर तो आपको ये जरूर करना चाहिए मृत्युंजय एंड हाँ, शिवा। वो अभी 3 चीजें कर रहा हूँ मैं। क्या? एंसेस्ट्रल हीलिंग किसी ने बताया, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत जरूरी है मेरे लिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। और एक मतलब चक्रा हीलिंग के ऊपर आया है। और एक जो अभी जो शुरू मेरी जो हुई है, वह वायलेट फ्लेम हुई है। मेरे को लगता है वायलेट फ्लेम शायद आपने भी करवाई होगी पहले। वॉयलेट फ्लेम मैंने नहीं कराई है। वॉयलेट फ्लेम को मैं ऐसे नहीं, वो तो आप हर कोई उसके साथ हीलिंग कर सकता है, दैट इज बहुत इजी है हाँ, वो। मैं पर्टिकुलरली वायलेट फ्लेम पे ही मतलब मेरे को जानकारी थी, तो मैं उस पे ज्यादा जानकारी लेने के लिए एक से एक से जुड़ा हूँ। और हो सकता है शायद उन्होंने मेरे को कहा है कि भाई आपकी कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, वो आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग और वॉलेट फ्लेम के द्वारा दूर हो जाएंगे। तो वो मैं 3 कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि शिव रेकी आप करा रही है, नहीं तो मैं वॉलेट फ्लेम नहीं लेके आपका ये शिव रेकी ले लेता। नहीं, उल्टा ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो मृत्युंजय रेकी जो है, उसके हम्म। अंदर जो सिंबल है वो इन्हीं तरह की चीजों के ऊपर बहुत पावरफुली काम करता है। लेकिन बहुत पावरफुल। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट वीक से ट्रेवल शुरू हो रहा है मेरा। नेक्स्ट वीक से हो रहा है ना, तो हमारे तो उससे हाँ, पहले हो जाएगा, 12, 13, 14। मतलब मैं 12 तारीख को निकल रहा हूँ यहाँ से ओके। दिल्ली के लिए। तो ओके। इसलिए क्या है कि अब सारे मतलब मैं यदि रिकॉर्डिंग से लूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि रिकॉर्डिंग कितनी देखूंगा मैं। नहीं, आप इजीली समझ जाओगे, आप मेरे स्टूडेंट्स को पूछो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड आप तो मुझे पहले भी बीच में कनेक्ट करते तो आपका मैं यहाँ से हीलिंग प्रोसेस कर देती। आपने जुलाई में जब ये हुआ था, एटलीस्ट यू शुड हैव इन्फॉर्म मी ना। वो ध्यान में नहीं आया कि भाई आपको फोन करूँ या बात करूँ आपसे, नहीं तो कर लेता। हाँ, इतना आप स्ट्रगल ही नहीं करते, हम उस चीज पे पहले ही काम कर लेते। ये 7-8 महीने थोड़े पिछले महीने के थोड़े से अप एंड डाउन में गए हैं मेरे। तो आपको अब एक थोड़ा सा। रिचुअल देती हूँ, आपको एक रिचुअल देती हूँ। एंसेस्टर की हीलिंग करना है, ये सबके लिए है।
41 डेज तक अगर आप मेन डोर पे कंटिन्यूअसली दिया लगाते हो हम्म। तो आपके एंसेस्ट्रल की ब्लेसिंग्स आपको आना स्टार्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक हीलिंग होती है। वो रात को लगाएं, सुबह, ये शाम को सात शाम को? बजे के बाद, हाँ। तो अगर आप ये करते हो तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको आती है। ओके, हम्म। ठीक है। लेकिन इस फोर्टी बार वन को डेज का देखने को। कंटिन्यू कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ, तो वो तो ब्रेक अब तो ब्रेक मैं, नहीं चाहिए। हाँ वो ट्रेवलिंग है तो फिर तो मैं आने के बाद ही होगा मेरा। हाँ, आने के बाद करो, लेकिन अगर आप ये एक बार स्टार्ट करते हो आपको रिलीफ मिलता है। दूसरा एक और रेमेडी है जो मैं इसमें अभी बता देती हूँ सभी को। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स नाराज हैं या ब्लॉक हैं या उनकी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, तो साउथ की तरफ फेस करके कभी भी खड़े हो जाओ। ठीक है, अपने हम्म। पांचों फिंगर्स को ऐसे कंबाइन करो, अपने नेवल पे रखो। ठीक है, और उनको याद करो, उनको प्रणाम करो और उनसे माफी मांगो और उनको बोलो कि आई नीड योर ब्लेसिंग्स, आई नीड योर सपोर्ट, टेक मी आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अगर आप ये स्टार्ट करते हो तो आपको तब भी आपके एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग्स आता है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये करना शुरू करता हूँ। यस, कम बिल्कुल से आप कम ये उनको तो कर याद दूंगा करो। मैं। हाँ, हाँ, ये ये तो कर आप कर लूंगा। ही सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफी अच्छा है ये। बीच में टच छूट गया था आपसे, अदरवाइज जब हम्म। टच होता तो रिचा मैं आपसे मतलब एक दो क्लासेस आपने और भी करवाई थी शायद बीच में। कार्मिक रेकी कराई थी, उसके अंदर हमारा एंसेस्ट्रल हीलिंग था। काफी अच्छे सिंबल्स हाँ, है कार्मिक में। वो तो आपने शायद मिस कर दिया, हाँ। नहीं, वो क्योंकि मैं कर ही रिकॉर्डिंग नहीं कोर्सेज पाया था। जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे किसी को कार्मिक करना है तो रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हो। उसके अट्यूनमेंट के लिए 1 to 1 आप मेरे साथ फिर बैठ जाते हो। जो भी मेरे स्टूडेंट ये ले लेते हैं ना, तो मैं फिर उनके साथ 1 to 1 में उनको अट्यूनमेंट बाद में दे देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है ओके, रिकॉर्डेड कोर्स में। ठीक है, और इसका मैं अगर देख आप, लूंगा। यस, इसका भी आप देखिए, ये काफी अच्छा है। काफी अच्छे लेवल पे हीलिंग होती है। इन मेरे ये सामने बैठे हैं, इन लोगों के पास मैंने पेन हील करवाया था। तो मधु जी का तो बैठे बैठे खुद का सारा पेन वहीं के वहीं निकल गया। काफी अच्छा ओके। है ना? तो चलिए, फिर मैं हीलिंग करती हूँ, मंजू जी आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके। क्लास टाइमिंग हमारा 9 बजे ही रहेगा। ठीक है, सबको इजी हो जाता है क्योंकि वर्किंग्स यहाँ पे होते हैं, तो ऑफिस से घर आते हैं, तो उनको 9 बजे तक ज्वाइन करना ठीक रहता है। तो 3 दिन का क्लास है। इजीली 3 दिन हमारे निकल जाते हैं, हो जाती है क्लास। किसी को कोई क्वेश्चन है क्लास से रिलेटेड तो यू कैन गो अहेड। कोर्स से रिलेटेड। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम, ये अगर कोर्स हम बाद में भी स्टार्ट करना हो तो बाद में इसकी फीस 2500 रहेगी? यस। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई हाँ। इशू नहीं है। हाँ। वो कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ। 2500 रहेगी। तो कोर्स 3 दिन का रहेगा, है ना? कोर्स ये 3 दिन का है। चौथे दिन अटूनमेंट, पांचवा जो आपकी क्लास होगी इसमें आप लोग को हीलिंग और आपके डाउट सेशंस लिए जाएंगे। क्योंकि 5 दिन की क्लास होगी लगभग, है ना? हाँ सर, ओके। आपके शिवरात्रि के दिन तो सुबह सुबह हो जाएगा। आप लोगों का अटूनमेंट सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 9 से 11 के बीच में सारा एंटायर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग पूरा फ्री हो। फिर आप लोग चाहिए तो 2 दिन का वेट करके फिर हम नेक्स्ट अपना डाउट एंड हीलिंग सेशंस रख सकते हैं, उसमें हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्लास का। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके। तो ये हीलिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा, आपके अंदर का डर, आपके अंदर का फियर खत्म होगा, आपके अंदर का ईगो खत्म होगा और आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ निकल जाओगे और आप एक हीलर बनने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। वो तो चलो, क्योंकि मैं एक्चुअली योगा प्लेयर भी हूँ, हम्म। मास्टर प्लेयर हूँ, हम्म। तो थोड़ी शिवरात्रि नॉलेज में तो थी इन ड्यूटी चीज रहेगी। की। जिनकी ड्यूटी रहेगी शिवरात्रि में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना उस टाइम का मॉर्निंग का फोटो मुझे खींच के भेज सकते हो। ठीक है, आपका फोटो, आपका नाम, आपका सिर्फ मेरे को एड्रेस लोकेशन, लाइक मैं पूना, आप लिख सकते हो मुंबई, दिल्ली, जहाँ का भी। आपके नाम से ओके, अटूनमेंट किससे मैम? पास ऑन होगा। जैसे ओके कोई ओके। अटेंड नहीं कर पाए ना मॉर्निंग में, ओके शक्तिपात ओके। नहीं ले पाए, अटूनमेंट नहीं ले पाए,
तो उस दौरान आप क्या कर सकते हो, खुद का करंट फोटो मुझे खींच के भेजोगे, ठीक है। ओके ओके आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका सिर्फ जगह का नाम, आपके ओके नाम से अट्यूनमेंट ऑटोमेटिक पास ऑन हो जाएगा, ठीक ओके है। ओके ओके और आप लोग बाद में उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो, अट्यूनमेंट के प्रोसेस को। आप लोग सिर्फ आंख बंद करके बैठोगे, क्योंकि आपके नाम से अट्यूनमेंट ऑटोमेटिकली पास ऑन हो चुका है मॉर्निंग में, तो आप सिर्फ रिसीविंग में ओके रहना, ओके ओके आप सिर्फ रिसीविंग मोड में बैठ जाना, ठीक है। ओके मैम। चलिए, यस, इसमें तो आपको कुछ पूछना है? कोर्स से रिलेटेड तो नहीं पूछना है मैम, वो एंसेस्ट्रल के बारे में बोल रहे थे ना आप, उनको तो हम भी कर सकते हैं क्या, वो 41 डेज का? हाँ, आपको अपने एंसेस्टर का ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप आराम से, हर कोई कर सकता है, देखो तो उनका ब्लेसिंग्स आ, होना तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो हमारा तो वो एंड पीरियड आ जाता है ना, तो मम्मी भी कर सकती है? हाँ हाँ, बस वो कंटिन्यू होना चाहिए 41 डेज। ओके। और हाँ, ऐसा कुछ मतलब करके सॉरी बोलना था साउथ कुछ में? नहीं, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, नहीं सिर्फ नहीं, उन आपने बोला ना साउथ, साउथ में देख साउथ की मतलब तरफ फेस करके उनको बोलो कि मुझसे कोई गलती है तो मुझे क्षमा करो, और मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर और अपने घर के सभी लोगों के ऊपर आप बनाए रखो। और अगर आपका पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपको उससे बाहर निकलना है, तो आप उनकी कॉलिंग करो कि आके हमें इससे बाहर निकालो। ओके। क्योंकि देखो, एंसेस्टर ही सबसे पास बैठे हैं हमारे गॉड के, ठीक है। हमारी फाइल वही आगे खड़े होके पहुंचाते हैं, भाई हमारे घर का बच्चा है। अब जैसे आपके बेटे की जॉब लगनी है, पहचान का है अशोक जी, ठीक है, तो अशोक जी क्या बोलेंगे, अरे भाई देख लेना, अपने घर का बच्चा है ना, हम्म। देख लेना, कुछ हो जाए तो करा देना, ऐसे ही बोलते हैं ना हम। तो जब हम हम्म। एंसेस्टर्स के पास अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं ना, तो एंसेस्टर्स भी ऊपर अपने कुल देवी देवत को बोलते हैं, अपने घर का बच्चा है, इसको ठीक करो, इसकी हेल्प करो, ऐसे बोलते हैं। ओके। हम्म। ठीक है। वो ठीक है, हाथ ऐसे किया था ना आपने, मैंने सोचा ये कि ये कुछ करना 5 है। फिंग्स, हाँ, यस, ऐसे नहीं नहीं, इसको नेवल पे रखना है, नेवल, नेवल होती ना और इसको नाभि, नेविल, हाँ, हाँ नाभि नाभि में पे रख रखना है, के तब बोलना है। फिर बोलना है, हाँ, फिर ओके। बोलना है, ठीक है। ओके, थैंक चलो यू अब, मैम। वेलकम। तो आज रात तक का ये ऑफर है, मेरा नंबर ऑलरेडी मैंने चैट बॉक्स में दिया हुआ है, 9623109555। जिनको एनरोल करना है फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम रेडी है मेडिटेशन के लिए, ऑलरेडी। चलिए, बैठ जाइए, सेटल डाउन हो जाइए। अमाउंट है, आज का अमाउंट है 12 बजे से पहले 2100, लेकिन अगर आप उसके बाद करते हो तो इट्स 2500, ओके। इसके अंदर ये आपको दो रेकी दी जा रही हैं, ठीक है। वन इज मृत्युंजय रेकी, सेकेंड इज शिवा रेकी। तो कंबाइन इस कोर्स को आप को मैं कराने वाली हूँ। तो आज का ऑफर है 2100 रुपये, जी पे, फोन पे, पेटीएम, आराम से आप कर सकते हो। सो और मैं तो इतना जानती हूँ, बाबा जिसको चाहेंगे वही आएगा, सीरियसली। मैं कभी नहीं बोलती कुछ, मैं बाबा के ऊपर छोड़ती हूँ, बाबा की मर्जी, जो चूजन होंगे वो अपने आप पहुंच जाएंगे। चलिए, क्लोज योर आईज, स्ट्रेट बैठ जाइए, बोधी जी आप भी एकदम स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। बाकी के लोग भी अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो इट्स बेटर, मैं आप सभी को देख पाऊंगी। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक मैं नहीं चलाऊंगी, अदरवाइज ये यूट्यूब पे नहीं जाएगा, ओके। यूट्यूब के रूल्स हैं, यू कैन नॉट यूज एन अदर पर्सन साउंड, ठीक है। क्लोज योर आइज, आंखें बंद करेंगे, कंप्लीट रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे, एकदम रिलैक्स। माइंड में कोई भी थॉट अगर आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो। नाउ टेक डीप इनहेल,
इनहेल, नेवल तक लेकर जाना है एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। जब आप इनहेल कर रहे हो उस वक्त आपने ये सोचना है कि इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की जितनी भी पावरफुल हीलिंग एनर्जी है वो आपके अंदर जा रही है। इनहेल एंड एक्सेल। अब अगर कोई थॉट माइंड में आ रहा है तो उसके ऊपर फोकस करो। अगर कोई थॉट आता है तो उस पर फोकस करो, वो अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। और अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखते जाओ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब समय आ गया है अपने अंदर से उस सारी नेगेटिविटी को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है। आपके पैरों से एक फायर एनर्जी, अग्निदेव की आपके अंदर प्रवेश कर रही है। अपने पैर के अंगूठे से उसको एंटर कराइए। फील कीजिए उस गर्माहट को। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हुए, जैसे जैसे ये फायर आपके अंदर आ रही है वैसे वैसे आपके अंदर के उस हिस्से से सारी नेगेटिविटी बर्न हो रही है। आपके दर्द, आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी नेगेटिविटी जो आप होल्ड किए हो, सब जा रहा है। ये कमर तक पहुंच गई है। आपके टेल बोन में कितनी तेजी से राउंड राउंड करके ये एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। अब इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने दो। अब आपके सैक्रल चक्र के एरिया से सारी नेगेटिविटी, सारा पेन निकलते हुए सैक्रल की तरफ बढ़ रहा है। अब ये फायर आपके सोलार में काम करते हुए सोलार से धीरे धीरे हार्ट चक्र की तरफ बढ़ रहा है। वो सारे अनवांटेड स्टक इमोशंस जो आपने और आपकी सोल ने स्टोर किए हैं, वो सारे स्टक नेगेटिव अनवांटेड इमोशंस को ये बर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हर बीमारी यहीं से शुरू होती है। जब कोई इमोशन आप स्टक कर लेते हो, वो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं जाके एक बीमारी को जन्म दे देती है। बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। फायर एनर्जी को पता है क्या काम का नहीं है, वो अपने आप रिमूव कर रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे आपके थ्रॉट चक्र से सारी एनर्जी को, नेगेटिविटी को, ब्लॉकेजेस को क्लियर करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ
थर्ड आई में वाइब्रेशन को फील कीजिए, इस फायर को, इस गर्माहट को। देखिए कैसे आपका थर्ड आई क्लीन हो रहा है। अब आपके क्राउन से बाहर निकलते हुए एक जगह 6 इंच अबव आपके हेड के रुक गया है। देखिए बॉडी में कितनी हीट है। बहुत सारी चीजों को आज आपने रिमूव किया है। अब शिव जी के जटा से गंगा माँ आपके अंदर प्रवेश करने वाली है। इस ब्लू एनर्जी को, चिल एनर्जी को, ठंडी एनर्जी को, पानी की अपने क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए देखिए, कराइए उसे अपने अंदर एंटर। और अब इस गर्माहट को ठंडा करते हुए, शीतलता देते हुए, ठंडक देते हुए गंगा जल आपके क्राउन चक्रा से थर्ड आई से धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए आपके थ्रॉट चक्रा में, थॉट से धीरे धीरे आपके हार्ट चक्रा में, आपके हाथों में, अपने बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक सेल टिश्यू में, रोम रोम में इसको भेजिए। धीरे धीरे आपके सोलार चक्रा में, अब सैक्रल चक्रा में, रूट चक्रा में, पैरों से नीचे की तरफ जाते हुए, थाइस से उतरता हुआ आपके घुटनों में ठंडक पहुंचा रहा है। वहां से नीचे आपके काफ मसल्स, आपके एंकल और फुट में जाकर आपको एकदम कामिंग इफेक्ट देते हुए आपके मन को शांत कर रहा है। अब इस शांति का अनुभव कीजिए और अपने हृदय चक्र में शिव बाबा का ध्यान कीजिए। उस शक्ति को अपने हृदय में बैठा हुआ देखिए। भोलेनाथ शिव आपके हार्ट चक्र में, आपके थर्ड आई पे उस ब्लू लाइट को देखिए और उस ब्लू लाइट से निकलता हुआ ओम को देखिए। ये ओम आपको उस यूनिवर्स के एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर रहा है जो आज हर जगह है। मेन सोर्स से अपने आप को कनेक्ट देखिए। इस मोमेंट को अपने अंदर समा लीजिए जब आप शिव की शरण में हो। ये वो पीस है जब आप शिव की शरण में जाते हो। ये वो शांति है जो आपको मिलती है। अपने गले में उस ब्लू एनर्जी को शाइन करता हुआ देखिए, क्योंकि जब आप शिव से कनेक्ट होते हो तो आपकी थर्ड आई और थ्रॉट एक्टिव होने लगता है। धीरे धीरे अब सारा कुछ इनविजिबल हो रहा है, पर आपके शरीर में जो शीतलता और जो ठंडक अब आपको मिली है, यह आपको पहले कभी नहीं हुई।
अब अपने आप को रिलैक्स करेंगे, एकदम रिलैक्स। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हाथों को रब करेंगे। अपने आंखों के ऊपर पूरे एंटायर फेस पे घुमाएंगे। और जब कंफर्टेबल हो तब आंखें खोलेंगे। कोई घाई नहीं है, कोई अर्जेंट नहीं है, एकदम अपने आप को रिलैक्स करो उसमें। यस, अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कौन करेगा पहले? स्मिता। क्या बोलूं बोलने के लिए। मैं तो पूरा वहां चली गई शिव जी के पास। बोलने के लिए कुछ नहीं है। याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मेडिटेशन के बाद आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि मैं क्या बोलूं। हाँ, हाँ। गुड। इस एनर्जी में रहिए। सोचिए सिर्फ एक मेडिटेशन से जब आप इतना कनेक्ट हुए हो, तो जब इनका एट्यूनमेंट शक्तिपात होगा, उन सिंबल से आप जुड़ोगे, जब वो सिंबल आपके अंदर जाएंगे तब आपकी एनर्जी किस लेवल पे जाएगी। ओके। हाँ जी अशोक जी। फ्रांस में थोड़ा चला गया था मैं, लेकिन इट वाज काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक हल्कापन थोड़ा महसूस हुआ है हम्म। शरीर के अंदर। गुड। मैं देख रही थी आप बहुत गहरे ट्रांस में गए थे। हाँ। देखा था मैंने। गुड। बहुत अच्छा है। यस स्मृता, आपने भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि मैं देख रही थी यहाँ से। कैसा रहा? यस स्मृता, आपको बोल रही हूँ। मैम काफी अच्छा रहा। बिल्कुल मतलब मन और शरीर पूरी तरह से शांत हो गया था। और वो ब्लू लाइट भी फील किया गले थ्रोट पे और थर्ड आई पे। खड़े पे। जी, मतलब वो विजुलाइज हुआ तो अच्छा लगा। सबके थैंक यू। अंदर एक पीस आया ना? हाँ अभिषेक, एक शांति फील हुई। जी। हाँ मैम, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रुक गया हो। सब रुक स्टैंड गया। स्टिल। इनर पीस आया है अपने आप में। और यही अगर हमें पाना है ना, तो शिव जी से तो जुड़ना ही है। ठीक है। सो हियर आई एंड दिस वेबिनार। अब अगर किसी को क्लास से जुड़ा हुआ, वर्कशॉप से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, क्लासेस के पीडीएफ्स भी मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। और डाउट क्लासेस भी होते रहते हैं, एंड इन केस इन बिटवीन आपको कभी कोई डाउट होता है, आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। है ना? ऐसा नहीं है कि आपको ग्रुप में ही करना है, पर्सनली भी आप कर सकते हो। डेट्स हैं 12 तारीख से, परसों से शुरू हो रहा है, क्योंकि 15 को शिवरात्रि है। तो हमें 15 को किसी भी हाल में अट्यूनमेंट लेना ही है। हमें उस दिन उस पावरफुल एनर्जी जो ब्रह्मांड में बहुत अच्छे लेवल पे होगी, हमें उस एनर्जी में घुसना है, हमें उस एनर्जी को अपने अंदर लेना है। इसीलिए 15 को हम अट्यूनमेंट कर रहे हैं। मेरा प्रीवियस बैच है, उनका अट्यूनमेंट भी मैंने 15 ही रखा है, बिकॉज दैट डे इज वेरी पावरफुल। मैम जो मतलब फेस टू फेस अचीवमेंट लेना और थ्रू द फोटो, दोनों में क्या एनर्जी में डिफरेंस रहता है क्या? नहीं, डिफरेंस नहीं रहता है। आपकी ड्यूटी कितने बजे से है? मुझे तो जर्नी स्टार्ट करना पड़ता है 6 बजे। स्कूल पहुंचती हूँ 9:30 को, फिर पूरा दिन ड्यूटी रहता है। फिर ओके। शाम को 5 बजे घर पहुंचूंगी। ओके।
तो यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं कि जितने लोग अगर बाय चांस जैसे आपके जैसे स्टक हो गए हैं, जिनको अट्यूनमेंट, वैसे तो आपके नाम से पास ऑन हो जाएगा, आप जब बैठ के रिकॉर्डिंग सुन के लोगे आप सेम एनर्जी को फील करोगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इन केस ऐसा हो जाता है तो जितने लोगों का रह जाएगा हम उसको वापस से एक शेड्यूल कर लेंगे डेट, उस दिन हम आप लोगों को लाइव अट्यूनमेंट वापस से दे देंगे, जितनों का भी रह जाएगा। ठीक है ठीक है। अशोक जी, आपका भी रह जाता है ट्रैवलिंग की वजह से, तो बाद में भी आप सबके साथ बैठ के अट्यूनमेंट ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू। ओके। चलिए तो फिर अब हम यहाँ से क्लोज करेंगे। अमाउंट बता दिया है मैंने, डेट्स 12 से है। ठीक है, ओके। चलिए तो फिर मेरा जो पेज और वो सब है आप लोग के साथ उस पे लिंक शेयर कर दूंगी मैं, जो शिवा रेकी के वेबिनार वाले ग्रुप में है, जहाँ पे मेरे काफी सारे फ्री वर्कशॉप्स भी हैं। कुछ टाइम पहले गिव वरीज टू वाटर वाला मैंने करवाया था, और भी 2 चैनल हैं, दोनों पे आपको काफी सारे मिल जाएंगे, सो गो एंड वॉच इट। ठीक है, एंड लाइक सब्सक्राइब भी कर देना फिर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड लिसनिंग मी पेशेंसली। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।